हाँ भाई देखो, तो मान लो ये पुली जो है वो क्या है, मूविंग है, ठीक है। तो मान लो ये पुली वीपी से ऊपर जा रही है, ठीक है। अपने ऊपर वाले मान की पुली मूविंग में नहीं है, ठीक है। ये ए है, ये बी है, ठीक है। तो ये भी ऊपर जा रहा होगा वी ए से, और ये भी मान लो ऊपर जा रहा होगा वी बी से। अगर नहीं जा रहा होगा तो अपने पास माइनस साइन में आ जाएगा, तो अपन समझ जाएंगे, ठीक है भाई। तो आप देखो इसमें इसको कैसे करेंगे अपन। यही जो है देखो, ऊपर जा रहा है तो मतलब 4 पॉइंट कौन कौन से हो गए भाई? 4 पॉइंट तो मेरे को दिख रहे हैं। एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, ठीक है। तो चालू हो जाओ, 1 2 3 4, ठीक है। तो 1 क्या ऊपर जा रहा है, मतलब ये जो ये वाली स्ट्रिंग है उसकी लेंथ तो घटाएगा, मतलब माइनस वी है, ठीक है। ऊपर वाला पॉइंट ऊपर जा रहा है मतलब लेंथ बढ़ाएगा, वीपी ऊपर जा रहा है मतलब क्या होगा, ये वाली लेंथ बढ़ेगी ना यार। और यहाँ से अगर धक्का दोगे तो नीचे जाएगा, मतलब लेंथ इसकी कम हो जाएगी, मतलब नीचे से ऊपर जाएगा, तो ठीक है। ये प्लस वीपी। सिमिलरली 3 पॉइंट पे भी क्या होगा, 3 पॉइंट पे आप ये वाला स्ट्रिंग का दूसरा वाला हिस्सा समझ लो, तो यहाँ से ऊपर जा रहा है मतलब प्लस वीपी, ठीक है। और ये जो नीचे वाला पॉइंट है वो भी कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है, वीबी, ठीक है। मतलब अगर ऊपर जा रहा है तो स्ट्रिंग की लेंथ घटाएगा, तो ये क्या आ जाएगा भाई, माइनस आ जाएगा, ठीक है। ये मेरा क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ, क्या आ गया, माइनस ऑफ वी बी बेसिकली, ठीक है। तो माइनस ऑफ वी बी इक्वल टू 0। तो ये इन दोनों को इधर ट्रांसफर कर लो, तो कितना आ गया, 2 वी पी इक्वल टू 2 वी पी इक्वल टू वी ए प्लस वी बी, ठीक है। तो वी पी इक्वल टू वॉट, वी ए प्लस वी बी बाय 2। यही तो अपन ने निकाला था पहले भी, अपने पॉइंट मेथड से भी ये आ गया, और पहले लेंथ ऑफ स्ट्रिंग मेथड से भी ये आ गया, ठीक है भाई। तो इस तरीके से अपन पॉइंट मेथड जो है वो अप्लाई करने वाला है, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन करके देख लेते हैं, ठीक है, ताकि अपनी प्रैक्टिस हो जाए। चलो पहला क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि लेट्स से ऐसी सीलिंग थी कोई, ठीक है। उस सीलिंग पे एक पुली ऐसे है, ठीक है। उस पुली के साइड में एक ब्लॉक लटका हुआ है, ऐसा ये ब्लॉक बोल दो इसको। दूसरी साइड में भी एक पुली लटकी हुई है, ठीक है। और उस पुली से एक और पुली कनेक्टेड है, इस तरीके का अरेंजमेंट है, ठीक है। ऐसा अरेंजमेंट है। यहाँ पे ब्लॉक है सी ब्लॉक, ठीक है। और इस पुली से भी एक ब्लॉक कनेक्टेड है, यहाँ पे ब्लॉक है बी ब्लॉक। ज़्यादा ब्लॉक देख के और पुली देख के घबराना नहीं है, अपने सिंपल जो लॉजिक है उससे चलना है, ठीक है। अच्छा एक और बात, ये जो पॉइंट मेथड है वो अपन कहाँ लगाते हैं, जब स्ट्रिंग एक ही हो, ठीक है। क्योंकि अपन ने क्या पढ़ा था कि सेम स्ट्रिंग में जो है वो वेलोसिटी एट ईच पॉइंट, हर एक पॉइंट पे एक ही स्ट्रिंग पे वेलोसिटी क्या रहेगी, बराबर रहेगी, और टेंशन क्या रहेगा, बराबर रहेगा। अपन ने कल क्या पढ़ा था, वेलोसिटी बराबर क्यों रहेगी, क्योंकि स्ट्रिंग इनएक्सटेंसिबल है, जो है वो टेंशन बराबर क्यों रहेगा, क्योंकि स्ट्रिंग क्या है, मासलेस है, ठीक है। ये अपन कल पढ़ चुके हैं। चलो ठीक है, बढ़िया। अगर ये जो ए है वो 2 से ऊपर जाता है, ठीक है, और बी है वो 6 से नीचे जाता है, ठीक है। तो व्हाट इज़ द वेलोसिटी ऑफ सी, इसमें ये अपन को निकालना है, ठीक है। इसमें ये पुली है और एक 3 पुली है और ये सिस्टम लगा हुआ है, ठीक है। तो देखो कैसे निकालेंगे। स्क्रीन को पॉज करो और इस क्वेश्चन को सॉल्व करो 2 मिनट, उसके बाद में आगे बढ़ना वीडियो में, ठीक है ना, ताकि आप सॉल्यूशन ना देख पाओ। चलो देखो, आपने आई थिंक सॉल्व कर लिया होगा। तो कैसे करेंगे अपन, सबसे पहले मैंने क्या बोला, जो भी स्ट्रिंग है, ये जो स्ट्रिंग है वो कंटिन्यूस है बेसिकली, मतलब यहाँ से ऐसे करके ऐसे कंटिन्यूस स्ट्रिंग है, ठीक है, इस तरीके से। तो अगर कंटिन्यूस स्ट्रिंग है तो हम क्या करेंगे, अलग अलग पॉइंट पे जो है वो जो भी पॉइंट टच कर रहा है, या तो ब्लॉक के या तो पुली के, उसको हम क्या करने वाले हैं, मार्क करने वाले हैं। तो कितने पॉइंट हो जाएंगे, देखो आप, एक पॉइंट ये, 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 एक पॉइंट ये मैंने पॉइंट मार्क कर दिया। इसके अलावा तो कोई पॉइंट और नहीं है, ठीक है। ये जो पूरा सिस्टम है उसको मैं क्या मान रहा हूँ कि भाई वो एक ही सिस्टम है। हमें बेसिकली स्ट्रिंग तो यहाँ तक ही है ना, ये नीचे वाली तो अलग चीज़ है, ठीक। तो हमको एक बात हमेशा ध्यान रखनी है, हर जगह ऐसे नहीं कि आप यहाँ बी पे यहाँ भी वी मान लो और कुछ भी कर लो, नहीं। स्ट्रिंग जो है वो सेम स्ट्रिंग होनी चाहिए। कौन सी स्ट्रिंग होनी चाहिए, सेम स्ट्रिंग, एक ही स्ट्रिंग जो है वो होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि दूसरी स्ट्रिंग में भी आप वी मान के आगे बढ़ जाओ, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। चलो ठीक बात है, ओके। तो बेसिकली हम क्या मानेंगे यहाँ पे, जैसे ये वाला जो अपना पार्ट है, ठीक है, वो 6 से नीचे आ रहा, तो हम मानेंगे कि इसके ये पॉइंट और ये पॉइंट दोनों जो है वो क्या हो रहे हैं,
6 से नीचे आ रहा है बेसिकली, हम ऐसा मानेंगे, ठीक है, क्योंकि ये पूरा पुली जो है वो नीचे आ रहा है 6 से। अब देखो ये ब्लॉक नीचे आ रहा है, पुली भी नीचे आ रहा होगा, ठीक है ना भाई। ब्लॉक का स्पीड 6 है, ठीक है, यहाँ वाले ब्लॉक का स्पीड 6 है, तो इस पुली का भी स्पीड कितना होगा, 6 होगा। पुली का स्पीड 6 होगा, तो ये 2 पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट का भी स्पीड 6 होगा, ठीक है। तो देखो एक ये पॉइंट, एक ये पॉइंट, एक ये पॉइंट, एक दो ये और ये, ठीक है, इतने पॉइंट है। चलो ठीक है, कर दो पॉइंट मेथड लगा दो। तो यहाँ से शुरू करते हैं, ठीक है, इधर से शुरू करते हैं। तो इधर से अगर आप शुरू करोगे तो आप देखोगे कि ये वाला जो टुकड़ा है, इस वाले टुकड़े का वेलोसिटी क्या, ये वेलोसिटी क्या है 2। तो ये 2 जो है वो इस टुकड़े को क्या कर रहा होगा, घटा रहा होगा, ठीक है, 1 से 2 की तरफ जा रहा है, कम कर रहा है। अगर मैं इधर जाऊँगा तो क्या होगा भाई, स्ट्रिंग कम ही तो होगा ना, पहले इतना था, मान लो यहाँ पहुँच गया तो स्ट्रिंग अभी इतना ही बचा, ठीक है। तो अपन क्या लिखेंगे, -2, ठीक है। अब जो ये वाले जो पॉइंट है, ये वाले और ये वाले, पुली जो है वो मूव तो कर नहीं रही है, ये पुली कहाँ मूव कर रही है, तो स्टेशनरी पुली है, ये तो मूव नहीं कर रही है। तो मतलब इस पॉइंट की वेलोसिटी क्या होगी, दोनों की 0 होगी, ठीक है। तो +0 और दूसरे का भी 0, ठीक है। ये जो 6 है ये क्या कर रहा है बेसिकली, ये जो स्ट्रिंग है इसकी लेंथ इधर अगर खींचेंगे तो बढ़ेगी, ठीक है। तो ये क्या होगा, +6, ठीक है। सिमिलरली अगर आप उधर जाओगे तो ये वाली जो स्ट्रिंग है अगर इसको नीचे खींचेंगे तो इसकी लेंथ बढ़ने वाली है, तो +6, ठीक है। फिर ये दोनों जो पॉइंट है, ये तो पुली मूव नहीं कर रही है, तो यहाँ पे भी क्या होगा इसका वेलोसिटी 0 0 +0 +0, और ये लास्ट पॉइंट VC है, ठीक है। तो हम ये मान लो, हम ये मानते हैं कि ये कहाँ है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में नीचे बढ़ रहा है, ठीक है। तो डाउनवर्ड में नीचे बढ़ रहा है, तो अपन ने क्या माना है, अब ऊपर पॉजिटिव और नीचे नेगेटिव, ठीक है भाई, ऐसा अपन ने मान रखा है। तो अगर ये डाउनवर्ड में नीचे बढ़ रहा है तो स्ट्रिंग की लेंथ क्या होगी, बढ़ेगी। तो स्ट्रिंग की लेंथ बढ़ेगी तो प्लस, अच्छा इस बात से कंफ्यूजन होता है कि डाउनवर्ड पॉजिटिव और अपवर्ड पॉजिटिव, साइन हमेशा स्ट्रिंग से स्ट्रिंग की लेंथ से ही लेने हैं कि स्ट्रिंग की लेंथ बढ़ेगी तो पॉजिटिव, स्ट्रिंग की लेंथ घटेगी तो नेगेटिव, ठीक है। ये ऑटोमेटिकली क्या है, ये जो 2 है ना, +2 क्यों लिखा हुआ है, +2 लिखा हुआ ऊपर की डायरेक्शन में है, इसका मतलब ऑलरेडी ऊपर की डायरेक्शन इसने पॉजिटिव मान रखी है और नीचे की डायरेक्शन कैसी मान रखी है भाई, नेगेटिव मान रखी है, ठीक है। तो हमें ऑलरेडी अपन ने क्या है, ये जो डायरेक्शन इसकी ले ली है, तो हमें साइन लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे 6 पे भी जो है वो डायरेक्शन में ऑलरेडी ले ली कि भाई डाउनवर्ड है, ठीक है। तो ये +VC = 0 आ गया, ठीक है। तो अभी कर लो, ये कितना हो गया, 12 -2 तो कितना हो गया, 10 10 + VC = 0, तो VC = -10। देखो अगर ये VC -10 आया है तो इसका क्या मतलब है भाई, अगर VC मेरा -10 आया तो इसका क्या मतलब है कि मैंने जो माना है उसका अपोजिट है। मैंने कैसे माना इसे, लेकिन VC -10 आया है तो मैंने जो माना है उसका अपोजिट है, मतलब VC = 10 और मैं बोलूँगा कि वो अपवर्ड है, ठीक है। अब आप बोलोगे कि सर फील नहीं आ रही है, फील कैसे आएगी भाई, देखो ये देखो ये जो चीज़ है वो कहाँ जा रही है, नीचे, किससे जा रही है, 6 से। अगर ये 6 से नीचे जा रही है तो ये भी ऊपर जा रहा होगा और ये भी ऊपर जा रहा होगा, ठीक है ना भाई। ये बीच वाला दोनों को मिलकर नीचे खींचेगा, ठीक है। इसलिए अपन ने क्या माना था, डाउनवर्ड माना था, लेकिन अपना आंसर देखो माइनस में आ गया। तो माइनस में आ गया तो अपन इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये कि ये अपोजिट डायरेक्शन में जो माना है उसका अपोजिट डायरेक्शन है, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखेंगे। और साइन जो है लिख लो यहाँ पे नोट बना के, क्या लिख लो कि साइन ऑफ वेलोसिटी इन पॉइंट मेथड इक्वेशन should be based on whether length is increasing or decreasing, should be based on whether length is increasing or decreasing, ठीक है। तो इस बात का अपन ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये वेदर हो गया, तो चलो ठीक है। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, हमेशा ये नहीं करना है कि भाई ऊपर वाला पॉजिटिव है नीचे वाला नेगेटिव है, वो तो लास्ट में अपन को ऑलरेडी पता लग ही जाना है, ठीक है। आपको पॉइंट मेथड की इक्वेशन में हमेशा लेंथ की स्ट्रिंग बढ़ रही है कि घट रही है, अगर बढ़ रही है, ठीक है, बढ़ रही है तो पॉजिटिव, ठीक है, अगर घट रही है तो नेगेटिव। इस बात का आप ध्यान रखेंगे, ठीक है।
चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगर आप यही क्वेश्चन छोड़ो और सोचो इतना बड़ा जो ये क्वेश्चन दिख रहा है ये पता नहीं क्या क्या है, अगर इसको आप उससे करने जाओगे क्या नाम लेंथ ऑफ स्ट्रिंग मेथड से, मतलब वीपी इक्वल टू वी प्लस वीपी वगैरह से, तो थोड़ा सा क्या है टाइम ज़्यादा लगेगा, वो तो जाएगा, टाइम ज़्यादा लगेगा और सोचना ज़्यादा पड़ेगा। इसमें इतना नहीं सोचना। आप देखो कितने डिफिकल्ट क्वेश्चन अपन बहुत कम कम टाइम में सॉल्व कर लेते हैं। देखो आप अभी देखते जाओ बस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या बोलता है भाई? दूसरा क्वेश्चन बोलता है कि इस तरह से सरफेस पे 2 ब्लॉक पड़े हुए हैं, ठीक है। एक ब्लॉक ये है, दूसरा ब्लॉक ये है, ठीक है। ये ए ब्लॉक है, ये बी ब्लॉक है, ठीक है। ये यहाँ से मेरे क्या कनेक्टेड है, पुली कनेक्टेड है। तो इससे ये स्ट्रिंग से ये कनेक्टेड है, इससे एक और पुली कनेक्टेड है, ठीक है। और ये जो है इसका एक एंड यहाँ पे नीचे जाके फिक्स हो जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसको फिक्स कर दिया, बांध दिया, और ये पुली यहाँ से कनेक्टेड है इससे, ठीक है। ये हो गया मेरा डायग्राम, ठीक है। अब मैं बोलता हूँ कि भाई जो ए की वेलोसिटी है वो 10 इधर है, ठीक है। तो व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ बी, ठीक है, ये मेरे को निकालना है। तो आप स्क्रीन पॉज करो और स्क्रीन पॉज करके क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करो, फिर मैं इसका आंसर बताता हूँ, ठीक है। तो चलो इसका भी आंसर देख लेते हैं। हमेशा एक बात तो मैंने बोला है कि ध्यान से देख रहा है कि स्ट्रिंग जो है वो कंटिन्यूस होनी चाहिए, एक ही स्ट्रिंग होनी चाहिए। तो यहाँ पे भी देखो एक ही स्ट्रिंग है। कैसी स्ट्रिंग है, पहले ऐसे हैं, फिर ऐसे हैं, फिर ऐसे हैं, फिर ऐसे जा रही है, एक ही स्ट्रिंग है, ठीक है। आप देखो इसमें पॉइंट मार्क कर लो, पॉइंट कौन कौन से हो गए, देखो पॉइंट देखो। एक तो सबसे पहले ये पॉइंट नीचे कनेक्टेड है, एक पॉइंट हो गया। फिर दूसरा पॉइंट ये हो गया, तीसरा पॉइंट ये हो गया, चौथा पॉइंट ये हो गया, पांचवा पॉइंट ये हो गया, और छठा पॉइंट ये हो गया, ठीक है। 6 पॉइंट हो गए अपने, ठीक। तो आप देखो कि ये जो पुली है, ये वाली पुली, ये किससे कनेक्टेड है, बी से कनेक्टेड है। तो मतलब इस पॉइंट की वेलोसिटी जो है वो इधर मान लो अपन इधर मान के चलते हैं, ठीक है। मान लो वी बी इधर है, अगर नेगेटिव आ गया तो होगा कि अपोजिट है, ठीक है। अगर मान लो वी बी इधर है तो ये बेसिकली इस पॉइंट का वेलोसिटी कितना होगा, वी बी। इस पॉइंट का वेलोसिटी इधर कितना होगा, वी बी, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना है। यहाँ से 10 से चल रहा है तो इस पॉइंट का वेलोसिटी कितना होगा, 10 इधर, ठीक है। और ये भी पुली जो है वो इससे कनेक्टेड है तो इधर कितना होगा, 10, इधर कितना होगा, 10, ठीक है। और ये फिक्स है तो इसका वेलोसिटी कितना होगा, 0। बस अब क्या पॉइंट मेथड लगा दो, अपन को तो सब पता ही है। ये तो मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, बाकी आप सीधा सीधा इसको देख के भी जो है पॉइंट मेथड आराम से लगा सकते हो, ठीक है। चलो भाई चालू हो जाओ। ये तो 0 है, ठीक है। दूसरा जो 10 है वो क्या स्ट्रिंग की लेंथ को बढ़ा रहा है, ये वाली स्ट्रिंग देखो बढ़ा रहा है, हाँ बढ़ा रहा है। दूसरा 10 है वो बढ़ा रहा है, हाँ भी बढ़ा रहा है, ये वाली स्ट्रिंग का लेंथ। वीबी क्या कर रहा होगा, कब कर रहा है, देखो पीछे से धक्का दे रहा है। वीबी वापस यहाँ पे क्या कर रहा है, पीछे धक्का दे रहा है, कम कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे 10 क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है, इक्वल टू 0। तो आप देखोगे यहाँ पे 2VB इक्वल टू 30, तो VB इक्वल टू वॉट, 15। खत्म बात, आंसर आ गया भाई। मतलब 1 मिनट भी नहीं लगेगा इसको आपको सॉल्व करने में, ठीक है। इतना इजी क्वेश्चन है। अच्छा अगर अपन उस मेथड से सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को लेंथ ऑफ स्ट्रिंग मेथड से, तो क्या होगा, मेथड 2, ठीक है। लेंथ ऑफ स्ट्रिंग मेथड से अपना क्या फार्मूला आता है फाइनली, की वेलोसिटी ऑफ पुली इक्वल टू VA प्लस VB डिवाइडेड बाय 2, ये वाला फार्मूला आता है। चलो उससे कोशिश करते हैं। तो उससे देखो पुली दो, इस क्वेश्चन को 2 पार्ट में बांटते हैं। एक तो ये वाला पुली है, तो यहाँ पे ये फिक्स है, ठीक है। फिक्स है तो वेलोसिटी कितना, 0। और एक ये यहाँ पे है, ठीक है। तो यहाँ पे है तो वेलोसिटी ऑफ पुली तो कितना है, 10 है। और यहाँ पे ये कितना है, VB है वेलोसिटी, ठीक है। तो आप इसको कर लो यहाँ से, ठीक है भाई। तो सॉरी इसमें जो है VB नहीं है, यहाँ पे जो है इसका वेलोसिटी मान लो Vx मान लो, ठीक है। इसका वेलोसिटी आप मान लो Vx, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, Vx प्लस 0/2 इक्वल टू 10। तो Vx इज व्हाट, 20। Vx बीच आ गया, ठीक है। तो अभी आप दूसरा वाला पुली को कंसिडर कर लो, दूसरा वाला पुली को, ये वाला, ये VB बने जो है वो ये जो Vx जो है उसको VB क्यों नहीं लिया है, क्योंकि Vx जो है वो यहाँ की वेलोसिटी है बेसिकली Vx, ठीक है। तो VB तो यहाँ का सम करके डिवाइड बाय 2 करेंगे तब जाके VB आएगा ना, क्योंकि वो पुली के आगे कनेक्टेड है। आप देखो तो मान लो ये वाला वेलोसिटी है वो Vx है, Vy है, ठीक है। तो Vx प्लस Vy बाय 2
इक्वल टू क्या होना चाहिए, वी बी होना चाहिए। इस बात को आप समझिए, ठीक है। तो ये मेरा पुली कनेक्टेड है, ये यहाँ से, ये यहाँ से, ठीक है। ये मेरा वी एक्स है, ये मेरा वी वाई है, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो वी वाई क्या होना चाहिए, 10 होना चाहिए। वी वाई क्या होना चाहिए, 10 होना चाहिए, क्योंकि 10 से इधर खींच रहा है। तो वी वाई कितना है, 10 है, और वी एक्स अपने कितना निकाला है, 20 निकाला है। तो ये मेरा क्या है, वी बी है, यहाँ पे ब्लॉक है ना। तो वी बी इक्वल टू वी वाई प्लस वी एक्स बाय 2, ठीक है। तो 10 प्लस 20 बाय 2, ठीक है। तो इस बात को आप ध्यान से समझिएगा। आप देखोगे वी एक्स और वी वाई दोनों की वेलोसिटी इधर ही है, इसलिए मैंने दोनों पॉजिटिव लिए हुए हैं, ठीक है। तो डिवाइड बाय 2, और वी बी इक्वल टू कितना आ गया, +15 मतलब बी का भी वेलोसिटी किधर है, इधर है। तो जैसा कि अपन क्वेश्चन में देख पा रहे हैं, दोनों का आंसर क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है, 15 आ रहा है। वी बी ऊपर भी 15 आया, नीचे भी 15 आया। नीचे वाले में मेहनत देख लो, ऊपर वाले में मेहनत देख लो। ऊपर वाले में खाली एक ही क्वेश्चन लिखना है, नीचे वाले में इतना सारा जो है वो करना पड़ रहा। तो इसलिए मैकेनिक्स में क्या है, क्वेश्चन को सिंपल बनाने के लिए अलग अलग टेक्निक होती है, ठीक है। तो वो टेक्निक अपन को क्या करनी पड़ती है भाई, सीखनी पड़ती है। चलो भाई इतना तो हो गया, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन। और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन करने हैं अपन को। चलो थोड़ा सा और पुली ब्लॉक थोड़ा सा ज़्यादा दे देते हैं। ओके, इसको थोड़ा स्ट्रेट बनाते हैं, ठीक है। तो अभी स्ट्रेट आएगा, आगे स्ट्रेट। चलो ठीक है, यहाँ से ये गोला, बढ़िया। इधर से ये ब्लॉक, ओके ये नहीं ले रहा है, ठीक है। इधर से ये ब्लॉक, ओके ठीक है। इसको ऐसे करते हैं, इसके बाद में यहाँ पे ब्लॉक बना देते हैं, ठीक है। इधर से इसको ऐसे ले लो, और फिर इसको एक पुली पे दे दो, ये हो गया। इसके बाद में यहाँ से एक और पुली बना दो, ये। फिर इन दोनों पुली को क्या कर दो, कनेक्ट कर दो। उसके बाद में इसको यहाँ पे एक और पुली बना दो, ठीक है। उसको यहाँ ऊपर से ऐसे कनेक्ट कर लो, और इसको यहाँ से कनेक्ट कर लो, ये मेरे भाई, ठीक है। ये इस तरीके से कनेक्टेड है। और यहाँ पे क्या ब्लॉक लगा हुआ है इन दोनों से, ये इस तरीके से एक ब्लॉक है मेरा, ठीक है। तो इस तरीके से मेरा क्वेश्चन है, ठीक है। चलो ये पॉइंट ए है, और अब इसको उठा देते हैं। ये पॉइंट ए है, मतलब ये ब्लॉक ए है और ये ब्लॉक बी है, ठीक है। अगर मैं क्या बोलता हूँ कि ये जो ए है वो 4 से नीचे जा रहा है, ए है वो 4 से नीचे जा रहा है, तो व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ बी, ठीक है। वी बी की वेलोसिटी क्या होगी, ये मैं देखता हूँ। तो सिंपल है, पॉइंट मेथड लगा दो। ये सब पुली क्या है, फिक्स्ड है भाई। ये सब पुली क्या है, ऊपर क्या छत है, तो ये भी पुली फिक्स हो गई और ये भी पुली फिक्स होगी, ठीक है। तो जिसको मैं हरा हरा कर रहा हूँ, जिसको मैं पीला पीला कर रहा हूँ, वो दोनों पुली क्या है, फिक्स है। और जिनको मैं अलग कलर में डाल दे रहा हूँ, मान लो आसमानी में डाल देता हूँ, जैसे ये हो गया और ये हो गया, तो ये क्या है, मूवेबल पुलीज है, ठीक है। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। चलो ठीक है भाई, मूवेबल है। एक और चीज़ अगर आप देखोगे इंटरेस्टिंगली, तो ये जो स्ट्रिंग है, ये पूरी क्या है, कंटिन्यूस स्ट्रिंग है, एक ही स्ट्रिंग है, ठीक है। तो एक ही स्ट्रिंग है तो अपन पॉइंट बदल लगा सकते हैं आराम से, ठीक है भाई। तो देखो आप कितने पॉइंट है, पॉइंट मार्क कर लो इस स्ट्रिंग पे। पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट, ये सब जो मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ, आपको अलग से स्ट्रिंग ड्रॉ कर रहा हूँ, आप सीधे क्वेश्चन पे स्ट्रिंग मार्क कर सकते हो, है ना। ये करके ये पॉइंट और सबसे ऊपर ये पॉइंट, ठीक है। ये पॉइंट का तो स्पीड 0 है क्योंकि कनेक्टेड है उससे, ठीक है।
ये जो 4 पॉइंट है जहाँ पे पुली फिक्स्ड है तो उनका भी स्पीड क्या है, 0 है, ठीक है। और ये क्या हो रहा है, 4 से नीचे आ रहा है, ठीक है। और ये जो है वो वीबी से नीचे आ रहा है पूरा पुली, तो बताओ ये भी वीबी से नीचे आ रहा है, ये भी वीबी से नीचे आ रहा है, ठीक है। ये भी वीबी से नीचे आ रहा है और ये भी वीबी से नीचे आ रहा है, ठीक है। तो ये इसका अपना वो डायग्राम हो गया। तो आप देखो इसको ध्यान से देखो, ये जो 4 है वो इस टुकड़े को इधर खींच रहा है, मतलब बढ़ा रहा है लेंथ, इस तरह से आपको सोचना है, ठीक है। तो लेंथ बढ़ा रहा है तो चुपचाप क्या करना है, +4, ठीक है, +0 और वी भी क्या करेगा, लेंथ को बढ़ाएगा, यस बढ़ाएगा, वी भी क्या करेगा, लेंथ को बढ़ाएगा, यस बढ़ाएगा। आगे बढ़ते जाओ, +0 प्लस वी भी क्या करेगा, लेंथ को बढ़ाएगा, प्लस वी भी क्या करेगा, लेंथ को बढ़ाएगा, +0 = 0, ठीक है भाई। तो क्या हो गया यहाँ पे, 4 फिर वी बी और वी बी, मतलब 4 + 4 वी बी = 0। तो वी बी = वॉट, -1। तो वी बी अपन ने कहीं माना है क्या, हाँ अपन ने क्या माना है, नीचे माना, देखो। तो वी बी नीचे मतलब क्या होगा, ये ब्लॉक बेसिकली ऊपर जाएगा क्योंकि मेरा वी बी कहाँ आया है, नेगेटिव आया है। तो वी बी = 1 अपवर्ड, ये -1 क्या माना था, डाउनवर्ड, वी बी = -1 डाउनवर्ड। तो अभी बोलूँगा वी बी = 1 अपवर्ड, दिस इज करेक्ट, अंडरस्टूड ना भाई। ये जो ब्लॉक है, ठीक है, ये जो ब्लॉक है वो 4 से अगर नीचे आ रहा है तो ये जो पूरा सिस्टम है ना भाई, ये मेरे को इसको ऊपर ले जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये जो चीज़ है वो फिक्स्ड है, ठीक है। ऊपर किस स्पीड से ले जाएगा, 1 की स्पीड से ले जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ऐसे डिफिकल्ट क्वेश्चन भी अपन आराम से एक ही क्वेश्चन जो है वो लिख के आराम से सॉल्व कर सकते हैं। चलो अगले क्वेश्चन देखते हैं, और क्वेश्चन देखते हैं इसमें कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, अच्छे क्वेश्चन, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन अपन अच्छा सा करते हैं इसमें, उसके बाद में वेज कंस्टेंट में जाएंगे। चलो भाई ये देखो, ये ठीक है, यहाँ पे मान लो एक इस तरीके से ब्लॉक रखा हुआ है, ऐसा ब्लॉक है, इसके ऊपर एक चक्री लगा हुआ है, ठीक है। चक्री को स्ट्रिंग से बांधा हुआ है और यहाँ पे एक और ब्लॉक रख दिया, ब्लॉक के ऊपर छोटा ब्लॉक, ये इस तरीके से कनेक्टेड है, ठीक है भाई। अगर ऐसे कनेक्टेड है, ये पूरा ट्रायंगुलर ब्लॉक को मैं ए बोलता हूँ, रेक्टेंगुलर वाले छोटे ब्लॉक को बी बोलता हूँ, ठीक है। और ये जो बड़ा ब्लॉक है वो आगे चल रहा है 10 से, ठीक है। तो आपको पूछा है कि व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ बी ब्लॉक, ठीक है। तो यहाँ पे क्या 2 चीज़ें हो रही है। पहली चीज़ तो क्या है कि अगर ये ब्लॉक ए आगे बढ़ रहा है तो ये जो बी ब्लॉक है ये भी 10 से आगे बढ़ रहा होगा क्योंकि इसके चिपका हुआ है, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है कि जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगा ये स्ट्रिंग क्या होगी, ढीली होगी। तो ये ढीली होगी मतलब ये ढीली होगी, तो मतलब ये क्या होगा, इधर बढ़ेगा, ठीक है। ये क्या होने वाला है, इधर बढ़ने वाला है। और ये एंगल अपन को कितना दे रखा है, 37 डिग्री। तो यहाँ पे इसकी इस डायरेक्शन में इंक्लाइन प्लेन के डायरेक्शन में क्या वेलोसिटी आने वाली है, मान लो v वेलोसिटी आने वाली है, तो वो अपन को निकालनी है, ठीक है। तो बेसिकली अगर अपन को v निकाल लेंगे तो दोनों का फिर क्या ले लेंगे भाई, रिजल्टेंट ले लेंगे दोनों वेलोसिटी का, तो कुछ इधर आएगा वो अपन देख लेंगे। तो ये दोनों के बीच का अगर एंगल निकालना है तो आप आराम से निकाल सकते हो। ये वाला एंगल देखो कितना है, 53 डिग्री ये वाला एंगल कितना, 53 डिग्री, क्योंकि ये 37 है, ये 90 है, ठीक है। और ये एंगल कितना, 90, तो टोटल 90 + 53, आप देख लो। आप जो है वो देख लो, ये 10 v और ये मेरा कितना होगा 90 प्लस ये हो गया 143, ठीक है। तो v अगर आप निकालोगे तो दोनों का रिजल्टेंट निकालोगे तो मेरा b ब्लॉक का वेलोसिटी आ जाएगा। अच्छा अभी v कैसे निकालना है वही बात है, ठीक है भाई। v कैसे निकालना है तो देख लेते हैं अपन v कैसे निकालना है, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, इस जो स्ट्रिंग है इसके हर पॉइंट में जहाँ जहाँ कनेक्टेड है उसको क्या करेंगे भाई, मार्क कर देंगे। चलो मार्क कर देते हैं कहाँ कहाँ कनेक्टेड है हमें। तो एक यहाँ पे कनेक्टेड है, 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 ठीक है भाई। ये 4 पॉइंट कनेक्शन पॉइंट हो गए अपने। तो आप देखो इस तरीके से ये स्ट्रिंग बन जाएगी टोटल, ऐसे फिर ऐसे इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ से तो ये पॉइंट तो रेस्ट पे है, तो इसका वेलोसिटी तो 0। यहाँ वाला जो पॉइंट है हॉरिजॉन्टल वाला, तो वो कितने से आगे बढ़ रहा है, 10 से, क्योंकि ये ब्लॉक 10 से आगे बढ़ रहा है तो इसके ऊपर जो चक्री है वो भी 10 से आगे बढ़ रही है, ठीक है। अभी आप ये दूसरे पॉइंट पे आ जाओ, वो क्या इंक्लाइन है, ठीक है। तो दूसरे पॉइंट का अगर मुझे वेलोसिटी निकालना है तो आप देखो ये कितना वेलोसिटी है 10, तो मेरा ये इंक्लाइन वाला वेलोसिटी कितना हो जाएगा, ये कितना एंगल
37 डिग्री। ठीक है, तो इंक्लाइन वाला वेलोसिटी मेरा हो जाएगा 10 cos 37। ठीक है, इसका कंपोनेंट ले सकते हैं। ये मेरे तीसरी वेलोसिटी आ गई। चौथी मेरे यहाँ पे, तो यहाँ पे कौन सी वेलोसिटी है भाई, यहाँ पे कौन सी वेलोसिटी है, 10 cos 37। भाई इस ई वाली जो स्ट्रिंग है प्लेन पे जो है उसके लॉन्ग तो क्या होने वाला भाई मेरा क्या बोलते हैं क्या बोलते हैं मेरा जो वेलोसिटी है वो इस स्ट्रिंग में पूरा कांस्टेंट रहने वाला। तो इधर 10 था तो ये 37 है, तो इस स्ट्रिंग में कितना होगा 10 cos 37 बेसिकली 10 cos 37 यही तो होने वाला है ना। ठीक है, और एक और वेलोसिटी कौन सा भाई, यहाँ से जो नीचे इसको v जो क्या कर रहा है नीचे खींच रहा है, यहाँ से देखो ये v से ये नीचे जा रहा है ना पूरा ब्लॉक, तो ये v क्या करेगा, इस जो ये वाली स्ट्रिंग है और इंक्लाइन उसकी वेलोसिटी को क्या करेगा, उसकी लेंथ को क्या करेगा, बढ़ाएगा। तो बेसिकली अपने पास 4 वेलोसिटी हो जाएगा। ठीक है, बेसिकली अपने पास मतलब इस जीरो को भी जोड़े तो 5 वेलोसिटी हो जाएगा। ठीक है, तो आप देखो कैसे करेंगे स्ट्रिंग मेथड। पहले तो 0 है तो इसका तो कुछ कर नहीं सकते अपन, चलो 0 लिख दिया। दूसरा 10 है तो स्ट्रिंग को क्या कर रहा है, इस वाली स्ट्रिंग की लेंथ को क्या करेगा, घटाएगा, तो -10। ठीक है, तीसरा वाला ऊपर जा रहा है तो ये जो इंक्लाइन स्ट्रिंग है भाई आप ध्यान रखना, जिन दो पॉइंट के बीच की स्ट्रिंग की बात हो रही है उसी को लेना है, पूरी स्ट्रिंग को कंसीडर मत करना। ठीक है, तो ये अभी मैं क्या करूंगा, खाली ये वाली जो स्ट्रिंग है ना मेरी, ये वाली, और यार ये वाली जो स्ट्रिंग है मैं खाली इसी की बात करूंगा। जब इसी की बात करूंगा तो ये वेलोसिटी और ये वेलोसिटी लूंगा, और ये वेलोसिटी इससे जो कनेक्टेड है वो वाली वेलोसिटी लूंगा। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पे -3। अब बोलेगी सर v ये भी क्यों ले रहे हैं अपन, ये तो कनेक्शन तो ऊपर ही है इसका। ये अपन को इसलिए ले रहे हैं क्योंकि बेसिकली वेज की ओवरऑल वेलोसिटी है। ठीक है, वेज की ओवरऑल वेलोसिटी क्या है, 10 ऊपर, 10 cos 37 ऊपर और v नीचे। तो या तो ये इसी पॉइंट की एक ही पॉइंट की वेलोसिटी है, बेसिकली एक ही पॉइंट की 2 वेलोसिटी है, तो इसलिए अपन को दोनों कंसिडर करने पड़ रहे हैं। ठीक है, तो ये -10 और ये नीचे वाला जो खींचेगा तो ये तो लेंथ बढ़ाएगा, तो 10 cos 37, और नीचे वाला जो है वेज नीचे जा रहा है तो ये भी ये वाली वेलोसिटी नीचे जा रही है, तो नीचे जा रही है। ठीक है भाई, नीचे जा रही है तो मेरा क्या होना चाहिए, बेसिकली ये वाला जो 10 cos 37 है वो तो क्या है ऊपर है, क्योंकि जो है वो स्ट्रिंग का लेंथ को क्या करेगा, घटाएगा। तो और ये वाला जो वेलोसिटी है 10 cos 37 वो तो अपर की डायरेक्शन में। ठीक है, तो वो तो क्या करेगा, स्ट्रिंग को घटाएगा, तो 10 cos 37, और जो v वाला है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, तो इसका जो नेट वेलोसिटी अगर निकालेंगे तो v - 10 cos 37 जो भी वो आने वाला है। ठीक है, तो ये तो 10 cos 37 तो माइनस का आएगा क्योंकि वेलोसिटी लेंथ घटा रहा है, और v जो है वो क्या आएगा, प्लस का आएगा क्योंकि लेंथ बढ़ा रहा है। तो ये और ये कट जाएगा तो v कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ठीक है भाई, v अपना कितना आ जाएगा, 10 आएगा। अच्छा सर ये तो थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है और थोड़ा क्या कंफ्यूजिंग लग रहा है क्योंकि बहुत सारी इक्वेशन आ गई, वो इसको सिंपल तरीके से कर सकते हैं क्या, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। इसलिए तो रिलेटिव फ्रेम पढ़ते हैं अपन को। ठीक है, इसलिए क्या पढ़ते हैं अपन, रिलेटिव मोशन पढ़ते हैं। रिलेटिव मोशन का मतलब होता है क्वेश्चन को सिंपल कैसे करना है, बस रिलेटिव मोशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलो ठीक है भाई, रिलेटिव मोशन पढ़ेंगे, रिलेटिव से करेंगे। तो अगर रिलेटिव से करना है भाई इस क्वेश्चन को तो आप इसको ध्यान से देखो। ये मेरा ये ब्लॉक है, ये ब्लॉक है, यहाँ पे ये वाला ब्लॉक है, यहाँ पे चक्री लगा हुआ है, इधर से ये है, इधर से ये है। ठीक है, अगर मेरे को रिलेटिव से करना है तो मैं क्या इस ब्लॉक पे जाके बैठ जाता हूँ, ए ब्लॉक पे जाके बैठ जाता हूँ। तो ए ब्लॉक पे बैठ गया तो मेरी वेलोसिटी दुनिया को कहाँ मिल जाएगी, उल्टी मिल जाएगी। ठीक है, तो मेरी वेलोसिटी दुनिया को मिल जाएगी, मतलब अब क्या होगा, अब मैं नहीं चल रहा हूँ, ये दीवार है ना मेरे पास आ रही होगी, कितने से, 10 से। ठीक है, और मैं चूंकि मैं ब्लॉक पे बैठा हूं तो मेरे रेस्पेक्ट में ये ब्लॉक रेस्ट पे आ जाएगा और ये वाला ब्लॉक भी क्या आ जाएगा, रेस्ट पे आ जाएगा। मतलब ये वाला जो ब्लॉक है बी ब्लॉक, इसकी खाली ये वाली वेलोसिटी ही होगी, स्ट्रिंग ढीली होगी उसके कारण। ठीक है, 10 जो आगे वो नहीं होगी। वो क्यों नहीं होगी, क्योंकि ऑलरेडी अपन ने इसके फ्रेम में बैठ गया हूँ। तो आपको अगर दुनिया को उल्टी वेलोसिटी करनी है तो ले लो, इसको भी 10 दे दो, तो ये 10 से 10 कट जाएगा। समझ रहे हो, तो जिसके फ्रेम में बैठ जाते हैं उसके रिलेटिव में, जैसे आप ये सोचो ना, आप बस में आप बैठे हो, आपके सामने एक आदमी बैठा है तो उसकी वेलोसिटी आपके रेस्पेक्ट में कितनी होगी, 0। करेक्ट ना। तो सिमिलरली ये जो बस है और बी एक आदमी है, बस ड्राइवर और बस समझ लो, बी ड्राइवर है और ए बस है, खत्म बात। समझ गए ना। ठीक है भाई, तो रिलेटिव आपको समझ में आ गया, मतलब थोड़ा थोड़ा क्या पूरा आ जाना चाहिए। चलो ठीक है, तो अगर आप अभी स्ट्रिंग को देखोगे ध्यान से तो इसमें क्या हो रहा है,
ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है और यहाँ पे पॉइंट है, ठीक है। तो आप देखो इसको, ये जो कितने 10 से आगे बढ़ रहा है, ठीक है, इसकी वेलोसिटी क्या है 0, इसकी वेलोसिटी क्या है 0 और इसकी वेलोसिटी क्या है v है, ठीक है। अभी आप यहाँ पे वो v cos थीटा कंसिडर नहीं करोगे, क्यों नहीं करोगे, क्योंकि ब्लॉक खुद ही रेस्ट पे ए ब्लॉक है वो रेस्ट पे है, क्योंकि हम ए ब्लॉक पे बैठे हुए हैं ना, तो ए ब्लॉक रेस्ट पे है, तो अपन इस पर कुछ भी कंसिडर नहीं करेंगे। अपन ये मानेंगे ये दीवार मेरे पास आ रही है, इससे रस्सी ढीली हो रही है और खाली ब्लॉक ऐसे नीचे इंक्लाइन प्लेन की डायरेक्शन में जा रहा है, बस, और कुछ नहीं मानेंगे अपन। भाई आप देखो, अगर ये पूरा सिस्टम रेस्ट पे है, खाली ये रस्सी ढीली करूं मैं, तो क्या होगा, ये ब्लॉक खाली इधर डायरेक्शन में नीचे मूव करेगा, और कुछ होगा क्या, कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो आप देखो ये ब्लॉक इधर ये नीचे की डायरेक्शन में मूव करेगा, तो देख लो आप, ये 10 की वजह से क्या होगा, स्ट्रिंग की लेंथ कम होगी, -10 + 0 और इसकी वजह से लेंथ बढ़ेगी, तो v इक्वल टू क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। यही आया था ना पहले, 10 ही तो आया था। देखो एक सिंपल रिलेटिव फ्रेम में जाने से क्वेश्चन कितना सिंपल हो गया, एकदम सिंपल हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप भी रिलेटिव मोशन में जो है वो क्वेश्चन को सॉल्व करें। अभी ये v अपने पास आ गया, तो अपन दो वेलोसिटी के दो वेक्टर है, उसका रिजल्टेंट तो निकाल ही सकते हैं, ठीक है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। चलो भाई, अच्छा क्वेश्चन अपन ने सॉल्व कर लिया। अभी एक और क्वेश्चन ऐसा कैसे सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद अपन वेज कंस्ट्रेंट पढ़ लेंगे, ठीक है। चलो भाई, जल्दी से पेंटिंग ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। ये मेरा ट्रायंगुलर ब्लॉक है इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे एक चक्री लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ से ये चक्री है, इससे ये कनेक्टेड है, ये एक और चक्री है, इससे ये इससे ये कनेक्टेड है, इससे ये कनेक्टेड है, ठीक है। और यहाँ से ये वाला जो स्ट्रिंग है वो यहाँ पे कनेक्टेड है, ठीक है। और यहाँ पे एक ब्लॉक लगा हुआ है, इससे ये कनेक्टेड है, ठीक है। ये ए, ये बी, ठीक है भाई। अगर इसकी वेलोसिटी कितनी है, 10 है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, वेलोसिटी ऑफ बी निकालना है। व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ बी, ठीक है। तो निकालो आप, क्वेश्चन को सॉल्व करो, स्क्रीन को पॉज करके, ठीक है। अच्छा, ये एंगल जो है वो आप ले लो, ठीक है, कुछ भी ले लो, थीटा ले लो या जो भी है, 37, वो तो अपन सॉल्व कर ही सकते हैं। जैसे अपन यहाँ पे अपन ने क्या किया था, 37 जब लिया था तो ये 143 आया था, दोनों का रिजल्टेंट निकालना है, तो ठीक है, वो तो कर सकते हैं। थीटा ले लो या 37 लेना, जो ले लो, ठीक है। अभी सॉल्व करो इसको फटाफट। तो देखो, इसको सॉल्यूशन करने का आसान तरीका क्या होता है, जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं, एक ब्लॉक के ऊपर ब्लॉक रखा है और दूसरा ब्लॉक भी मूव कर रहा है, पहला ब्लॉक भी मूव कर रहा है, तो एक ब्लॉक को रोक दो, मतलब रिलेटिव फ्रेम में चले जाओ, ठीक है। तो रिलेटिव फ्रेम में जाना है, किसके रिलेटिव में, ए के रिलेटिव में, ठीक है, विथ रेस्पेक्ट टू ए, मतलब विथ रेस्पेक्ट टू ए, रिलेटिव फ्रेम में ए गए मतलब ए के रेस्पेक्ट में सब कुछ देखना है अपन को, ठीक है। तो अगर वह ए के रेस्पेक्ट में गए, तो ये जो 10 वेलोसिटी है वो दुनिया को किधर मिल जाएगी, ये दीवार इसको क्या लेगी, 10 आगे आती हुई दिखेगी रिलेटिव फ्रेम में, ठीक है। और ये सब चीज़ें रुक जाएगी, ये भी रुक जाएगा, सब चीज़ें रुक जाएगी, ठीक है। खाली क्या होगा, ये स्ट्रिंग ढीली होगी तो ये ब्लॉक का आएगा, नीचे मूव करेगा। नहीं तो अभी ब्लॉक का कंडीशन क्या है, प्रेजेंट कंडीशन में क्या होता है, इसको 10 से आगे बढ़ रहा है क्योंकि चिपका हुआ है, और इधर से कुछ v बढ़ रहा है, जैसे लास्ट क्वेश्चन में अपन ने किया था, ठीक है। लेकिन जब ब्लॉक को रोक दिया तो ये 10 तो है वो इसको नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर मैं बोल रहा हूँ कि ब्लॉक को रोक रहा हूँ तो इसकी वेलोसिटी दुनिया को उल्टी मिल जाएगी, तो दे दो उल्टी 10 से 10 कट के बेसिकली रेस्ट पे आ गया, ठीक है। या फिर आप ये सोच लो कि यहाँ पे आप बैठे हो, तो आपके रेस्पेक्ट में ये जो बी ब्लॉक है वो कहाँ होना चाहिए, रेस्ट में होना चाहिए। खाली जब ये स्ट्रिंग ढीली होगी तब नीचे जाएगा, नहीं तो बाकी रेस्ट पे पड़ा रहेगा, ठीक है। तो ठीक है भाई, यहाँ पे पॉइंट मार्क कर लो, और पॉइंट मार्क करके देखो, मैं क्वेश्चन में ही सीधा पॉइंट मार्क करता हूँ। कैसे करते हैं, ये एक पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट, ये तीसरा पॉइंट, ये चौथा पॉइंट, ये पांचवा पॉइंट, ये छठा पॉइंट, ये सातवां पॉइंट, ये आठवां पॉइंट, ठीक है। तो इस तरीके से आपको मार्क करना है। चलो यहाँ से शुरुआत करते हैं 1 2 3 से, ठीक है। जो पहला है, पहला पॉइंट पे क्या है, वेलोसिटी 0 है क्योंकि ब्लॉक रेस्ट पे है, ठीक है। रिलेटिव टू ए है, ध्यान रखना, तो रिलेटिव टू ए है, पहले का वेलोसिटी क्या, 0। दूसरे पॉइंट क्या कर रहा होगा, आगे आ रहा है 10 से, आगे आ रहा है 10 से, क्योंकि ये स्ट्रिंग यहाँ पे देखो, ये पुली 10 से आगे आ रही है ना, ये दीवार 10 से आगे बढ़ रही है, तो मतलब क्या कर रहा है, यहाँ पे प्लस तो आएगा ही नहीं पहली बात तो, क्योंकि स्ट्रिंग को ये क्या कर रहा है, कम कर रहा है। मैं क्या लिखूंगा, -10। अच्छा, फिर ये वाला जो पॉइंट है और ये वाला पॉइंट है, इससे अपन को कोई मतलब नहीं है बेसिकली, इस स्ट्रिंग से, तो कांस्टेंट रहने वाला है। आप ऐसे भी समझ सकते हो, ये मान लो ये पूरा ऐसा एक होता कंटिन्यूस, और ऐसे दो स्ट्रिंग कनेक्टेड होती,
तो हमें जो ये वर्टिकल है उससे तो कोई मतलब है नहीं, तो इसको तो चुपचाप 0 0 लिख दो, हमें इससे कोई स्ट्रिंग की लेंथ में कोई फ़र्क नहीं आने वाला है, ठीक है। अच्छा, फिर ये वाला जो 10 है, तो इस 10 से क्या होने वाला है, स्ट्रिंग कम होने वाली है, तो -10, ठीक है, -10। फिर यहाँ पे देखो आप, ये वाली चक्री में ये ए ब्लॉक कांस्टेंट पे है, तो ये वाली चक्री क्या है, रेस्ट पे है, तो चुपचाप 0 0 लिख दो, ठीक है। और तीसरा ये जो मेरा v है, तो v से क्या होने वाला है स्ट्रिंग का लेंथ बढ़ने वाला है, तो +v = 0। तो यहाँ से आप देखो कितना आ गया, -10 -10, तो v = कितना आ गया, 20 आ गया। अगर यही क्वेश्चन मैं आपको पुली मेथड से सॉल्व करने के लिए बोलूँ, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग मेथड से सॉल्व करने के लिए बोलूँ, तो आपके पसीने छूट सकते हैं, ठीक है भाई। तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, क्योंकि एक कंटिन्यूस स्ट्रिंग है, तो हर पॉइंट जहाँ जहाँ से वो कॉन्टेक्ट में हो उस पॉइंट को मार्क करना है, और उस पॉइंट की वेलोसिटी को देखना है कि अगर ये वो जो टुकड़ा है जो अपन ने लिया है वो क्या लेंथ को बढ़ा रहा है कि घटा रहा है। अगर बढ़ाएगा तो प्लस, अगर घटाएगा तो माइनस, उस सबको सम करके क्या करना है, 0 करना है, ठीक है भाई। इसमें खास बात क्या आती है कि आपको इसमें पता होना चाहिए कौन सा ब्लॉक कहाँ मूव कर रहा है, ठीक है। अगर मूव कर रहा है पता होगा तभी तो आप उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन दे पाओगे, और वेलोसिटी की डायरेक्शन दे पाओगे तभी तो जो है वो आप उसमें +- लिख पाओगे, ठीक है। चलो अब अपन पढ़ते हैं भाई वेज कंस्ट्रेंट। अपना जो लास्ट टॉपिक था वो क्या था, वेज कंस्ट्रेंट, ठीक है, वेज कंस्ट्रेंट। चलो वेज कंस्ट्रेंट की खास बात देखो, वेज कंस्ट्रेंट होता क्या है, ठीक है। तो देखो भाई, मान लो ये मेरा एक वेज है, ठीक है। ये जो सरफेस है वो क्या है, बहुत ही चिकनी सरफेस है, एकदम चिकनी सरफेस है, और इस पे क्या है, मान लो घी लगा हुआ है। मान लो ये जो सरफेस है यहाँ पे क्या लगा हुआ है, घी लगा हुआ है इस सरफेस और इस ब्लॉक के बीच में, ठीक है। अब मैं देखो यहाँ से मैंने क्या है, एक और जो है वो एक रॉड डाल दी, ठीक है। उस रॉड को क्या कर रहा हूँ मैं, नीचे पुश कर रहा हूँ। तो आप देखो अगर उस रॉड को मैं नीचे पुश करूँगा तो ये ब्लॉक किधर जाएगा, इधर जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या आप देखो ना, इसको अगर मैं नीचे पुश करूँगा तो ये ब्लॉक क्या होगा, धीरे धीरे इधर जाएगा, ठीक है। ये बेसिकली क्या है, इस रॉड के लिए सपोर्ट सिस्टम बनाया हुआ है, ये वाला जो है, ये रॉड इधर इतना इधर गिरे ना इधर गिरे, ठीक है। तो इसको वर्टिकल दे दिया है वेलोसिटी, ठीक है। तो मान लो इसको VR बोलता हूँ, ठीक है, और इसको VB बोलता हूँ, ब्लॉक, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ रॉड और वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक, ठीक है। तो इसमें अगर मुझे जो क्या करना है, रिलेशन निकालना है कि VR अगर 5 है तो VB कितना होगा। ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं तो कैसे सॉल्व करते हैं, ये जो एंगल है वो क्या है, थीटा एंगल है, ठीक है, ए का। चलो भाई, तो ऐसे जब क्वेश्चन आते हैं इसको बेसिकली वेज कंस्ट्रेंट बोलते हैं, ठीक है। अब ये जो नीचे वाला ब्लॉक था इसको तो मैं मूव कर भी नहीं रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं तो ऊपर वाले इस जो रॉड है उसको दबा रहा हूँ, लेकिन क्या हो रहा है, इसके दबाने से ये दूसरे वाला इसको चलना पड़ रहा है, बाधित गति हो गई, ये वेज का कंस्ट्रेंट हो गया, ये समझ रहे हो। मतलब ये तो चलना नहीं चाहता है लेकिन ए को चलना पड़ रहा है क्योंकि मैं ऊपर से दबा रहा हूँ इसको, ठीक है। इस बात को समझ रहे हो आप लोग, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, ऐसे क्वेश्चन को इसमें क्या करते हैं कि आप ये देखो कि ये जो दोनों जहां से कनेक्टेड है, ठीक है, दोनों जहां से कनेक्टेड है, मतलब मान लो ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है जहां पे दोनों कनेक्टेड है, वो क्या होने वाला है, इस पोर्शन की वेलोसिटी क्या है भाई, हमेशा जो है वो इस पोर्शन पे दोनों की वेलोसिटी जो है वो, ब्लॉक की वेलोसिटी और इसकी वेलोसिटी क्या रहने वाली है, बराबर रहने वाली है। अगर इस पोर्शन पे, अगर इस पॉइंट पे आप देखो वेलोसिटी इधर है और इस पॉइंट पे वेलोसिटी इधर है, तो ये जो वेलोसिटी है वो इसके जो परपेंडिकुलर है उस पर बराबर रहने वाली है। ऐसा क्यों रहने वाला है, अगर ये बराबर नहीं रहेगी तो क्या होगा, ये जो ऊपर वाले का जो पॉइंट है वो चीर के इसके अंदर घुस जाएगा, लेकिन ऐसा प्रैक्टिकली होता है क्या, नहीं होता, ठीक है। तो क्या होना पड़ेगा कि जितना ये नीचे आ रहा है उतना उतना इसको क्या करना पड़ेगा भाई, इस परपेंडिकुलर के अलॉन्ग में, मतलब ये जो जहां से कनेक्टेड है उसके परपेंडिकुलर वेलोसिटी जो है वो दोनों के परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या होने पड़ेंगे, बराबर होने पड़ेंगे, ठीक है। अगर वेज के दो, ये तो मेरी है, ये जैसे सरफेस है, कनेक्टिंग सरफेस है, ठीक है भाई, ये ऐसी तो सरफेस देख रहे हैं ना दोनों को जो कनेक्ट कर रही है, ठीक है, जो कॉन्टैक्ट सरफेस बेसिकली बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, कॉन्टैक्ट सरफेस, ठीक है। तो कॉन्टैक्ट सरफेस के जो परपेंडिकुलर है, ठीक है, कॉन्टैक्ट सरफेस के जो परपेंडिकुलर है, आप पैरेलल देखो, पैरेलल की बात करो तो मान लो फिसल जाएगा, पैरेलल है, पैरेलल वेलोसिटी तो फिसल के काम हो जाएगा, लेकिन परपेंडिकुलर अगर वेलोसिटी सेम नहीं हुई तो क्या होगा, ये वाला जो पॉइंट है वो इसके अंदर घुस जाएगा,
ठीक है। इसलिए क्या करना पड़ेगा, हमेशा वेज वाले ब्लॉक में कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटीज परपेंडिकुलर टू द कॉन्टैक्ट सरफेस शुड बी इक्वल। ठीक है भाई, परपेंडिकुलर जो है, परपेंडिकुलर मतलब ये वाले देखो आप, इसके अलोंग, इस लाइन के अलोंग जो वेलोसिटी है वो क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। क्योंकि दूसरा कौन सा कंपोनेंट होगा, पैरेलल होगा इस कॉन्टैक्ट सरफेस के। पैरेलल में तो आप फिसला सकते हो, इधर फिसल सकता है, जो भी हो सकता है, ठीक है, पॉसिबल ही है। लेकिन परपेंडिकुलर में कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि परपेंडिकुलर में अगर इसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी, मान लो ऊपर वाले की, तो इसके अंदर घुस जाएगा इस तरीके से। अगर ऊपर वाले की वेलोसिटी ज़्यादा होगी तो इसके अंदर, नीचे वाले के अंदर घुस जाएगा। ठीक है, तो इसमें एक ही कॉन्सेप्ट होता है वेज में। वो कॉन्सेप्ट क्या होता है, वो कॉन्सेप्ट होता है कि कंपोनेंट ऑफ, लिख लो, कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटीज, कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटीज परपेंडिकुलर टू द कॉन्टैक्ट सरफेस, कॉन्टैक्ट सरफेस। ठीक है, परपेंडिकुलर कॉन्टैक्ट सरफेस शुड बी इक्वल। ये अपना कॉन्सेप्ट है, बस इस पे अपना सारा काम हो जाएगा। ठीक है, तो देखो कैसे इक्वल करनी है। चलो भाई, तो ये मेरा परपेंडिकुलर सरफेस हो गया, ये वाला परपेंडिकुलर सरफेस। ठीक है, तो मान लो यहाँ से नीचे वाले डायरेक्शन में कौन सी वेलोसिटी थी, वी आर। ठीक है, और यहाँ से उसकी डायरेक्शन में कौन सी वेलोसिटी थी, वी बी। ठीक है, हॉरिजॉन्टल। अब ये एंगल कितना है, थीटा। ये एंगल थीटा है, तो ये वाला एंगल कितना होगा, बेसिकली 90 माइनस थीटा। ये वाला कितना है, 90 है ना, ये वाला 90 माइनस थीटा होगा। और ये परपेंडिकुलर है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। अरे भाई समझ पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे, देखो वापस, ये मेरा वो है, ये मेरा परपेंडिकुलर बोल रहा हूँ, मतलब ऑलरेडी 90 मैंने बोल दिया। ठीक है, ये मेरा हॉरिजॉन्टल से कनेक्टेड है। ठीक है, अगर मैं इससे इसको कनेक्ट कर रहा हूँ, ये मेरा एंगल थीटा मैंने दे रखा है क्वेश्चन में, ये 90 है, ये वाला एंगल कितना हुआ, 90 माइनस थीटा। और ये ऑलरेडी, ये वाला 90 है, तो इसके अपोजिट 90 होगा, तो ये वाला कितना हो गया, थीटा बेसिकली। ठीक है ना भाई, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। और ये वाला एंगल तो थीटा आपको है ही, पता ही है। ठीक है, ठीक है भाई, तो चलो वी आर का कंपोनेंट पैरेलल में, मतलब परपेंडिकुलर में, सॉरी, तो इसकी डायरेक्शन में कितना होगा, वी आर कॉस थीटा। ठीक है, ये तो मेरा वी आर का कंपोनेंट हो गया। वी बी का कंपोनेंट कितना होगा इस वाले डायरेक्शन में, तो थीटा उधर है, तो इधर कितना होगा, वी बी साइन थीटा। ठीक है भाई, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है, ये कंडीशन, ये दोनों वी आर और वी बी में रिलेशन ये रहेगा। ठीक है, थीटा एंगल कौन सा है, ये वाला एंगल थीटा है, ये वाला एंगल थीटा है। ठीक है ना, तो इस तरीके से क्वेश्चन जो सॉल्व करना है, क्या होगा, कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू द कॉन्टैक्ट सरफेस शुड बी इक्वल। ठीक है, मेरा कॉन्टैक्ट सरफेस है, उसके परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट है वो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ऐसा क्यों होना चाहिए, अगर इक्वल नहीं हुआ तो पहले का जो वेलोसिटी है वी आर, अगर दोनों कॉन्टैक्ट सरफेस पे इक्वल नहीं होगा तो अंदर घुस जाएगा। ठीक है भाई, जहाँ पे सरफेस जो कांटेक्ट में आ रही है वहां पे तो वेलोसिटी को इक्वल होना पड़ेगा ना परपेंडिकुलर में। अगर परपेंडिकुलर में इक्वल नहीं है तो वो एक दूसरे के अंदर घुस जाएंगे ना ब्लॉक। ठीक है भाई, आप ये सोचो, अगर ये जो ब्लॉक है जो नीचे वाला, वो मान लो केक है और ऊपर चाकू है। ठीक है, ऊपर चाकू है, केक है, अगर मैं चाकू को नीचे फंसा रहा हूँ तो वो तो केक के अंदर घुस जाएगा, और मतलब वी भी तो हमेशा जीरो रहेगा, लेकिन ये जीरो नहीं रहेगा, वेलोसिटी ऑफ नाइफ या जो भी जो है वो चाकू का स्पीड। ठीक है, तो वो इसके अंदर घुस जाएगा। तो अंदर इसलिए घुस रहा है क्योंकि अपन इसके जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वेलोसिटी के कंपोनेंट को इक्वल नहीं कर रहे। ठीक है, अगर अंदर नहीं घुसाना है वेव्स को एक दूसरे के, तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इसके कंपोनेंट क्या करने पड़ेंगे, इक्वल करने पड़ेंगे। चलो भाई बढ़िया, अपन क्या करते हैं, एक तो क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो ये तो बेसिक अपन को आइडिया है, इस पर एक आधा क्वेश्चन देख लेते हैं तो अपना काम हो जाएगा। चलो ठीक है, तो देखो एक क्वेश्चन देख लेते हैं। ये इस तरीके से है, ये तो सिंपल है, इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं ना। ये ऐसा एक ब्लॉक है, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से। ये मेरा वेज हो गया, वेज मतलब ब्लॉक हो गया। ठीक है ना, ये ओके, इस तरीके से। ठीक है, ये मेरा बी है, ये मेरा ए है।
अगर मैं बोलता हूँ कि बी है वो 10 से नीचे आ रहा है, तो बी 10 से नीचे आ रहा है तो आपको पता है ए किधर जाएगा भाई, ये इसकी कॉन्टैक्ट सरफेस है, ये देखो इसकी कॉन्टैक्ट सरफेस, बी किधर जाएगा, इधर जाएगा, सॉरी ए किधर जाएगा, इधर जाएगा बी ए, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन में पूछा है कि अगर ये एंगल 37 डिग्री है, ठीक है, तो व्हाट इज वी ए। स्क्रीन को पॉज करके इसको जो है वो क्वेश्चन को सॉल्व करो आप, ठीक है। तो जब ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ढूंढनी है कॉन्टैक्ट सरफेस कहाँ है। कॉन्टैक्ट सरफेस मेरी ये रही, ये देखो ये वाली, ये कॉन्टैक्ट सरफेस है। कॉन्टैक्ट सरफेस का परपेंडिकुलर डायरेक्शन ये रहा, कॉन्टैक्ट सरफेस का परपेंडिकुलर, ठीक है। इसकी डायरेक्शन में दोनों कंपोनेंट को क्या करना है, इक्वल करना है। चलो कर लेते हैं। ये मेरा कितना है 10 और हॉरिजॉन्टल मेरा कितना जा रहा है वी ए, ठीक है। इस तरीके से है, तो मेरे को इस डायरेक्शन में बेसिकली दोनों कंपोनेंट इक्वल करने हैं, ठीक है। तो ये मेरा एंगल कितना दे रखा है, थीटा दे रखा है, ठीक है। ये थीटा है तो मेरे को पता है ये 90 माइनस थीटा है, तो ये भी थीटा हो जाएगा, ठीक है। अभी भी अपन निकाला है, ठीक है ना भाई। तो ये मेरा कितना हो गया 10 cos थीटा, ठीक है। तो ये वाला थीटा है तो ये वाला भी कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। तो 10 cos थीटा इक्वल टू वी ए साइन थीटा। भाई इस वी ए का कंपोनेंट अगर इसके अलग लोगे तो वी ए साइन थीटा ही तो आएगा, क्योंकि थीटा उस तरफ है इसका, वी ए साइन थीटा। तो यहाँ से आप वी ए का स्पीड जो है वो आराम से निकाल सकते हो, ठीक है। सिंपल ऐसे ही क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में आते हैं। वेज कंस्टेंट में बस एक ही कॉन्सेप्ट है कि परपेंडिकुलर कॉन्टैक्ट सरफेस को ढूंढो, उसके परपेंडिकुलर दोनों कंपोनेंट को ले लो, बात खत्म, ठीक है। अभी कुछ लोगों के डाउट पूछे थे, क्वेश्चन जो अच्छे थे, तो 2 क्वेश्चन है वो मैं लेता हूँ, उसके बाद अपन क्लास फिनिश करते हैं, ठीक है भाई। तो चलो 2 क्वेश्चन मैं लेता हूँ, ठीक है भाई। चलो क्वेश्चन, ठीक है, अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये देखो, इसको लेना पड़ेगा इसको, ठीक है। ये मेरी सरफेस है, ठीक है। इस सरफेस पे ना 2 ब्लॉक है, एक ब्लॉक तो इस तरीके से, ये इस तरीके से एक ब्लॉक है, ठीक है। तो एक ब्लॉक ये है और दूसरा ब्लॉक, उस ब्लॉक पे ना एक पुली लगा हुआ है इस तरीके से, और इस तरीके से एक पुली लगा हुआ है, ठीक है। और उस पुली से आगे कनेक्टेड क्या है, एक और ब्लॉक है, और वो ब्लॉक ऐसे लगा हुआ है, ठीक है भाई। और फिर अपन अगर आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे एक पुली लगा हुआ है और उस पुली से ये ऐसे कनेक्टेड है, ठीक है। तो फिर आप देखोगे, इसको यहाँ से थोड़ा साफ करना पड़ेगा, ये क्या हो गया, ठीक है। ये साफ क्यों नहीं हो रहा है, ये बेसिकली पार्ट नहीं है तो, अच्छा ये पार्ट तो है ही, बट इसको क्या थोड़ा सा मुझे अच्छे से करना है। ये मतलब यहाँ से कनेक्टेड है, ठीक है, ये पुली यहाँ से कनेक्टेड है, ठीक है। तो ये मेरा ब्लॉक मान लो बी है, ये मेरा ब्लॉक सी है, ठीक है। तो यहाँ से ये पुली बढ़ के इधर बढ़ के कहाँ जा रही है, इधर जा रही है। एक मिनट, इसको ले लो, यहाँ से पुली बढ़ के ऐसे ऐसे करके इधर, हाँ ठीक है, बराबर है, इधर जा रही है, ठीक है। बेसिकली इधर आ रही है और यहाँ से थोड़ा स्पेस कम पड़ गया भाई, ओके ओके ओके, ठीक है। तो इस तरीके से है, ये वाला जो पार्ट है वो यहाँ से कनेक्ट हो गया, एक और पुली है मेरे पास, तो यार इसको मुझे हटाना ही पड़ेगा, ये पर जाता क्यों नहीं है ये, एक मिनट, चलो ठीक है कोई बात नहीं, इसको एक मिनट यार, कम ऑन, ठीक है। तो यहाँ से ये कनेक्टेड होके एक्चुअली ठीक है, छोड़ो मैं ऐसे ही बना देता हूँ इसको, छोड़ो, ऐसे है, ये एक ब्लॉक है, ये एक ब्लॉक है, ठीक है। और अपना क्या हो रहा है, यहाँ पे एक ये पुली कनेक्टेड है, ठीक है, ये पुली कनेक्टेड है, यहाँ से ये होके यहाँ पे एक ब्लॉक है, ठीक है।
ये ब्लॉक है, ये वाली दूसरी वाली पुली कहाँ से कनेक्टेड है, यहाँ से होके ऐसे कनेक्टेड है, ठीक है। ये वाली पुली मेरी ऐसे कनेक्टेड है, ठीक है। तो ऐसे कनेक्टेड है, तो इसका जो दूसरा सिरा है इस पुली का वो ऐसे कनेक्टेड है, ठीक है। ऐसे कनेक्टेड होके ये यहाँ पे मेरी ये वाली पुली है। और मैं अच्छे से नहीं बना पा रहा हूँ ना, ठीक है, मैं वापस बनाता हूँ इसको, छोड़ो, इसको भी छोड़ो आप। ऐसे अभी एकदम परफेक्ट बन जाएगा ये ब्लॉक, ठीक है। पहले इसी को बना देता हूँ, ये पुली हो जाएगी, ठीक है। और ये मेरा यहाँ पे एक ब्लॉक हो जाएगा और यहाँ पे एक ये पुली हो जाएगी, ठीक है। यहाँ से इसको कनेक्टेड करेगा, इससे ये इसको कनेक्ट हो रहा है, ठीक है, इसको कनेक्ट हो रहा है। और ये वाला जो है वो इस वाली पुली के कनेक्टेड है, और ये वाली पुली जो है एक ब्लॉक के कनेक्टेड है, ठीक है। और यहाँ से वापस यहाँ से कनेक्ट हो रहा है, बस अभी परफेक्ट बन गया, ठीक है भाई। अगर इस तरीके का जो है वो मेरा आ रहा है, तो आप देखो ये जो इससे कनेक्टेड है, ठीक है ना, ये मेरा ब्लॉक ए है, ये मेरा ब्लॉक बी है, ठीक है। क्वेश्चन में बोला है ये मेरा ब्लॉक सी है, ठीक है। तो क्वेश्चन में बोला है कि अगर इसका वेलोसिटी 3 है, ब्लॉक नंबर 3 का वेलोसिटी क्या है, 3 है, ब्लॉक नंबर ए का वेलोसिटी कितना है, 1 है। तो अगर ब्लॉक नंबर बी और ए एंड बी का वेलोसिटी 1 एंड 3 है, तो फाइंड द वेलोसिटी ऑफ सी। क्वेश्चन में क्या बोला है कि व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ सी, वेलोसिटी ऑफ सी अपन को फाइंड करना है, ठीक है, सिंपल है। तो क्या करेंगे अपन, क्या करेंगे भाई, अपन क्या करेंगे, बी के फ्रेम में चल जाएंगे विथ रिलेटिव टू बी। ये क्वेश्चन तो समझ आ गया ना भाई, क्या हो रहा है, ये इसको इधर खींचेगा तो क्या होगा, ये वाला स्ट्रिंग ढीला होगा बेसिकली, तो ढीला होगा तो क्या होगा, जो भी है, मतलब ये ढीला होगा तो ये स्ट्रिंग इधर से होके ऐसे ऐसे करके मूव करके ये जो ब्लॉक का आने वाला है नीचे आने वाला है। मेरा सी ब्लॉक क्या होने वाला है, नीचे आना है। अगर मैं सी ब्लॉक को देखूँ, सी ब्लॉक को जनरल में देखूँ तो क्या होगा, इसके पास 3 तो यहाँ पे वेलोसिटी है क्योंकि बी की चिपका हुआ है ये, और चूंकि स्ट्रिंग ढीला होगा तो उसकी वजह से एक वेलोसिटी नीचे वी आ जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों का मैं रिजल्टेंट ले लूंगा, ठीक है भाई। तो देखो आप, अगर विथ रिलेटिव टू बी में जाऊं तो क्या होगा, बी के फ्रेम में क्या होगा, बी के फ्रेम में अगर मैं चला गया तो दुनिया को मेरी वेलोसिटी क्या मिल जाएगी, उल्टी मिल जाएगी, ठीक है। तो वी और सी के पास खाली एक ही वेलोसिटी रह जाएगी, वो रह जाएगी वी वेलोसिटी डाउनवर्ड, क्योंकि 3 तो कैंसिल हो जाएगा क्योंकि मैं बी के फ्रेम में चला गया हूँ, ठीक है। तो बी के फ्रेम में अगर मैं ए को बनाऊं, ए का फोटो बनाऊं, देखो ये ए है, इसकी वेलोसिटी आगे 1 थी, और बी के फ्रेम में चला गया तो वेलोसिटी पीछे कितनी होगी, 3 हो गई, ठीक है। तो इसकी बेसिकली नेट वेलोसिटी कितनी होगी, 2 होगी, वो इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो अभी आप पॉइंट मार्क कर दो, बात खत्म। देखो पॉइंट मार्क कैसे करते हैं, ये एक पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट, ये तीसरा पॉइंट, ये चौथा पॉइंट, ये 5वां पॉइंट, 6ठा पॉइंट, 7वां पॉइंट और ये 8वां पॉइंट, ठीक है। इस तरीके से आप पॉइंट मार्क कर सकते हो। तो अपन अगर बी रेस्ट पे है, बी क्या है, बी के फ्रेम में देख रहे हैं तो बी क्या है विथ रिस्पेक्ट टू बी, तो बी क्या है, रेस्ट पे। अगर बी रेस्ट पे है तो मेरा पहला वेलोसिटी जो पहले पॉइंट का है 1 2 इस तरीके से, पहले पॉइंट का वेलोसिटी कितना होगा, 0। दूसरे पॉइंट का वेलोसिटी बेसिकली क्या है, इधर की डायरेक्शन में 2 है, ठीक है। तो इधर की डायरेक्शन में 2 है क्योंकि ए का 2 है इधर की डायरेक्शन में। तो आप देखो अगर 2 है तो मतलब स्ट्रिंग की लेंथ को क्या करेगा, घटाएगा। तो मेरे को क्या लिखना पड़ेगा, माइनस लिखना पड़ेगा। तो लिखो -2। सिमिलरली ऊपर यहाँ पे भी ये 2 स्ट्रिंग की वेलोसिटी क्या करने वाला है, घटाने वाला है, ठीक है। फिर आप यहाँ पे जाओ, ये और ये क्या कर रहा है, इसके साथ फिक्स है बेसिकली एक तरीके से, ठीक है। तो ये जो दोनों पॉइंट है इसकी वेलोसिटी का, स्ट्रिंग की जो वेलोसिटी है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और वैसे भी अगर ये 3 रेस्ट पे है तो ये भी क्या आ जाएंगे, रेस्ट पे आ जाएंगे। तो 0 और 0 भाई, अगर 3 रेस्ट पे है और ये पुलिस से कनेक्टेड है तो ये भी क्या आ जाएगी, रेस्ट में आ जाएगी, ठीक है। और ऊपर आप देखो ये पॉइंट और ये पॉइंट क्या है, पुली ऑलरेडी इससे कनेक्टेड है बी से, तो बी रेस्ट पे है तो ये पुली भी क्या आ जाएगी, रेस्ट पे आ जाएगी, +0, ठीक है। अभी क्या बचा, अभी मेरा बचा वेलोसिटी ऑफ सी। तो जो सी है वो कहाँ, नीचे वी से बढ़ रहा है, तो बेसिकली स्ट्रिंग की लेंथ को क्या कर रहा है, बढ़ाएगा। तो +v = 0। तो यहाँ से v = कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, बात खत्म। अगर v = 4 है तो आप क्या करोगे, 3 और 4 का क्या करोगे, रिजल्टेंट ले लोगे। ये c है, इधर 3 है, इधर 4 है, बात खत्म। दोनों का रिजल्टेंट कितना आएगा, 3² + 4², दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है तो cos 90 0 हो जाएगा। तो इसका कितना आ जाएगा, 5 आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा भाई, वेलोसिटी ऑफ सी कितना आ जाएगा, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ सी,
5, वेलोसिटी ऑफ सी कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसा ऐसा एक और क्वेश्चन था भाई, एक और क्वेश्चन था, वो कैसा क्वेश्चन है एक और क्वेश्चन है, उसमें क्या एक तरीके से ऐसा इंक्लाइन प्लेन है, ये इस तरीके से इंक्लाइन प्लेन है ना, ऐसे ऐसे। ठीक है, उस पर क्या एक गाड़ी है भाई, उस पर क्या एक गाड़ी है इस तरीके से, ये व्हील है इसके, इस गाड़ी के। ठीक है, इस गाड़ी के क्या है, यहाँ पे एक ये कनेक्टेड है पुली। ठीक है, और ये पुली जो है वो यहाँ से कनेक्टेड होकर यहाँ पे एक रोलर लगा हुआ है, उस रोलर से पास होती है। ठीक है, और दूसरा चीज़ है एक और यहाँ पे पुली है ये वाली, और ये इससे कनेक्टेड है कुछ इस तरीके से, और यहाँ से ये जो फिक्स्ड है वो क्या से यहाँ से बंधी हुई है बेसिकली। ठीक है, एक तरह रोलर है, एक तरीके से बंधे हुए, इसको क्या बोलते हैं अपन, काट बोलते हैं। क्या है, काट। ठीक है, तो ये बेसिकली आपके पहिए हैं, कुछ और मत समझ लेना इसको, मतलब पुली वगैरह है। ठीक है, तो अगर मैं बोलता हूँ कि ये काट जो है वो 2 से आगे बढ़ता है, ऊपर चढ़ रहा है 2 से, तो व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ दिस पॉइंट P, यहाँ पे कोई पॉइंट P है तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी। तो एक बात तो सिंपल है कि ये क्या है, रोलर है, मतलब ये कुछ ना कुछ आगे बढ़ने वाला है। ठीक है, यहाँ कोई फिक्स ऐसा चीज़ नहीं दिया हुआ यहाँ पे। तो ठीक है, तो इस चीज़ को आप समझो यहाँ से। ठीक है, इस चीज़ को आप समझो कि अगर जो वेलोसिटी P की है वो हर पॉइंट पे वेलोसिटी होने वाली है, इसकी हर पॉइंट की पूरी ये जो स्ट्रिंग है इसकी वेलोसिटी क्या होने वाली है, सेम होने वाली है। तो मैंने पहले ही बता दिया क्योंकि इनएक्सटेंसिबल है और मासलेस स्ट्रिंग है। ठीक है, तो आप देखो अभी तो यहाँ पे मैं इस पॉइंट की बेसिकली वेलोसिटी क्या बोल देता हूँ, वीपी बोल देता हूँ। ठीक है, और वीपी मेरे को निकालना है। तो ठीक है, आप अभी इसको सिंपल सा इसको तो कर सकते हैं, इसमें कोई वो बड़ी बात नहीं है। स्ट्रिंग का फोटो बना दो, ऐसे करके ऐसे आके ऐसे आ रही है स्ट्रिंग। ठीक है, इस टाइप से आ रही है। पॉइंट बना दो, ये एक पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट, ये तीसरा पॉइंट, ये चौथा पॉइंट, ये पांचवा पॉइंट और ये छठा पॉइंट। ठीक है, चूंकि ये सपोर्ट फिक्स है तो इस पॉइंट और इस पॉइंट की वेलोसिटी क्या होगी, 0। इन दोनों की वेलोसिटी क्या होगी, 0। यहाँ पे इस पॉइंट की वेलोसिटी किधर होगी, इधर वीपी होगी। ठीक है, अगर अपोजिट होगी तो वो नेगेटिव आ जाएगी, तो हमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे इन दोनों खिंच से कनेक्टेड है, काट से कनेक्टेड है, तो काट की स्पीड 2 है। ठीक है, तो इसकी भी स्पीड कितनी होगी, 2 होगी, इसकी भी 2, इसकी भी 2। ठीक है, अच्छा ये पॉइंट है, इसकी भी कितनी स्पीड होगी, 2, क्योंकि काट से कनेक्टेड है तो 2 स्पीड होगी। बस अभी क्या करना है, इसको सम ऑफ वेलोसिटी 0 कर दो। ठीक है, तो Vp इक्वल टू -2, देखो आप -2 क्योंकि स्ट्रिंग की लेंथ घटा रहा है, अगेन -2 क्योंकि स्ट्रिंग की लेंथ घटा रहा है, +0 अगेन -2 क्योंकि स्ट्रिंग की लेंथ घट रही है। तो Vp इक्वल टू वॉट, 6। 1 मिनट में आंसर आ गया इसका, 1 मिनट भी नहीं लगा अपन को। ठीक है, तो इस तरीके से जो है वो आपको क्वेश्चन इसमें सॉल्व करने हैं। अब आप जो है वो डीपी वो दे रखी है ना अपने ग्रुप में जो डाल रखी है, वो आप आराम से पूरा का पूरा इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है भाई, तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। चलो